दोस्तों, 1 जनवरी सन 2024 में एक 28 साल की बेहद खूबसूरत महिला अपनी नई डिफेंडर कार लेकर काशी मंदिर पहुंचती है। क्योंकि दोस्तों अभी अभी उन्होंने यह नई कार खरीदी थी और इसी के लिए पूजा कराने के लिए मंदिर आई थी। अपने पर्सनल ड्राइवर से कहती है कि जाइए और पुजारी को बुला लाइए, मुझे पूजा करानी है। दोस्तों, ड्राइवर पुजारी के पास जाता है और कहता है कि मैडम ने नई कार खरीदी है, काफी महंगी कार है, उसी की खुशी में पूजा करवाना चाहती है। मंदिर का पुजारी तुरंत ड्राइवर के साथ मैडम के पास पहुंचता है और कहता है, जी मैडम, क्या इसी गाड़ी के लिए पूजा करानी है? तो मैडम कहती हैं, हाँ, यह मैंने नए साल के अवसर पर नई कार खरीदी है, काफी महंगी कार है, इसी के लिए पूजा कराना चाहती हूँ। पुजारी तुरंत पूजा की तैयारी में लग जाता है और कुछ ही समय में पूजा भी पूरी हो जाती है। फिर पुजारी कहता है कि मैडम, पूजा तो हो गई है, अब आप जो कुछ भी दान दक्षिणा करना चाहती है कर दीजिए। तो मैडम पुजारी को दक्षिणा देने के बाद अपने ड्राइवर से कहती है कि गरीबों को बांटने के लिए जो मैं कंबल लेकर आई हूं, सभी कंबल गाड़ी से निकाल लो। क्योंकि जनवरी का महीना था, ठंड भी बहुत हो रही थी और मंदिर की सीढ़ियों पर जो गरीब लोग भिखारी बैठे हुए थे, उन्हें वह हर साल ही सर्दियों में कंबल वगैरह बांटा करती थी और इस साल भी वह कंबल लेकर आई थी। अब ड्राइवर गाड़ी से कंबलों को निकाल लाता है और मैडम एक एक करके सभी भिखारियों को कंबल बांट रही थी और साथ में कुछ प्रसाद भी खाने के लिए दे रही थी। ऐसे ही दान करते हुए वह आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर एक आदमी को देखकर मैडम के पैर डगमगाने लगते हैं। उस आदमी के बाल दाढ़ी बड़े हुए थे, कपड़े भी धूल मिट्टी में हो रहे थे। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे यह कई दिनों से नहाया ही नहीं है, शरीर दुबला पतला सूख कर कांटा हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैडम ने उस आदमी को गौर से देखा तो पहचान गई, क्योंकि दोस्तों वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का तलाकशुदा पति होता है, जिसने 5 साल पहले मैडम को तलाक दे दिया था। दोस्तों, क्या है कहानी की सच्चाई? कैसे एक तलाकशुदा पत्नी करोड़पति बन गई और 1 करोड़ की गाड़ी में चलती है, और कैसे उसका पति जिसने उसे 5 साल पहले ही छोड़ दिया था, वह आज मंदिर में भीख मांग रहा था। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल SK वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है चंदौली। चंदौली के एक छोटे से गांव में राम सिंह जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करते थे। उनका एक छोटा बेटा और एक बड़ी बेटी होती है। बेटी घर में बड़ी होती है, जिसका नाम होता है कामना। कामना को पढ़ाई लिखाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन राम सिंह जी बहुत कोशिश करते हैं कि उनके दोनों बच्चे ही पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। लेकिन बेटी बड़ी ही मुश्किल से सिर्फ 10वीं कक्षा ही पास कर पाती है। इसके बाद वह साफ साफ अपने पापा से बोल देती है कि पापा, मेरा पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, आप मुझे पढ़ाई लिखाई को लेकर फोर्स मत किया करो। कामना की मां भी यह बात सुनती है तो अपने पति से कहती है कि आप क्यों इसे पढ़ाई को लेकर फोर्स करते रहते हो, अब यह 10वीं तो पास कर ही चुकी है, अब इसकी शादी बड़े आराम से हो ही जाएगी, इतनी पढ़ाई गांव के हिसाब से बहुत होती है। अब राम सिंह जी को यह बातें सुनने के बाद बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनका पहले से ही सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर किसी पोस्ट को हासिल करें, उनका नाम रोशन करें। लेकिन अपनी बेटी की इच्छा जानकर और अपनी पत्नी की यह कड़वी बातें सुनकर वह मन ही मारकर रह जाते हैं, लेकिन बेटे को पढ़ाते हैं। बेटा पढ़ने लिखने में होशियार था तो वह आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखता है। अब कामना की उम्र शादी की हो गई थी तो उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। जगह जगह लड़का देखने लगते हैं। तभी एक लड़का उन्हें पसंद आ जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था और वह भी चंदौली जिले के एक दूसरे गांव में रहने वाला था। लड़के को देखते हैं तो लड़का उन्हें बहुत पसंद आता है। लड़के का फोटो घर ले आते हैं, अपनी बेटी कामना को भी दिखाते हैं तो कामना भी उस कांस्टेबल लड़के को देखकर पसंद कर लेती है। उस लड़के का नामकरण होता है, देखने में सुडौल और सुंदर था। अब लड़के के घर वालों से कामना के पिताजी मुलाकात करते हैं, रिश्ते के बारे में बातचीत करते हैं। दान दहेज की बातचीत होकर शादी की तारीख तय कर दी जाती है और तय की गई तारीख को बड़े ही धूमधाम से इनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद कामना अपने ससुराल पहुंचती है। दोनों पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से गुजारने लगते हैं, कारण अपने माता पिता की इकलौती संतान था। कामना को भी अपने ससुराल में बहुत इज्जत और देखभाल होती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यह परिवार रहने लगता है। समय बीतता गया तो समय के अनुसार कामना को करण के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलने लगती हैं जो कामना को बिल्कुल भी नागवार गुजरती है। करण उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था, लेकिन 2 नंबर का पैसा कमाता था और अय्याशी करता था।
कई लड़कियों और औरतों के साथ उसके नाजायज संबंध भी थे। शराब पीता था और अपनी लाइफ को एंजॉय करने का शौकीन था। उसे किसी की ज्यादा परवाह नहीं रहती थी। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता था। जब यह बातें कामना के सामने आने लगीं, तो कामना अपने पति को समझाते हुए कहती है कि देखिए, यह नशा और लड़कियों का चक्कर आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। आपकी अच्छी खासी उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी है। अपनी नौकरी को ईमानदारी के साथ करिए। ऐसा बेईमानी का पैसा कभी फलता नहीं है, वह परिवार को ही नुकसान देता है। इसीलिए आप बेईमानी का पैसा मत कमाइए। आपकी तनख्वाह काफी है, हम लोग आसानी से इतने पैसों में गुजारा कर लेंगे। हमारे घर में तो हमारे पिताजी सिर्फ थोड़ी सी ही खेतीबाड़ी करके ही हमारे परिवार का पालन पोषण करते थे। हमें पढ़ाया भी, हमारी शादी भी कर दी। आपकी तो वैसे भी सरकारी नौकरी है, आप यह 2 नंबर का काम छोड़ दीजिए। कामना की इन सब बातों को करण नजरअंदाज करता है और उसके ज्यादा ही विरोध करने पर उस पर हाथ भी उठा देता है। अब करण और भी ज्यादा शराब पीने का आदी बन जाता है और रोजाना दारू पीकर घर आता हंगामा खड़डिड्ढा करता है। अब कामना के साथ ससुर भी अपने बेटे से परेशान आ गए थे। वह एक दिन कामना को अपने पास बैठाकर समझाते हैं कि बेटी, अभी तो यही ड्यूटी दे रहा है, लेकिन हमें पता चला है कि अब इसकी पोस्टिंग इलाहाबाद में होने जा रही है, तो हम चाहते हैं कि तुम भी इसके साथ इलाहाबाद चली जाओ। तुम्हारे साथ रहेगा तो इसका ध्यान लड़कियों से दूर रहेगा। तुम इसे समझाओगी तो शायद ये शराब पीना भी छोड़ दें। बेटी, अब इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है, तुम ही इसे सुधार सकती हो। इतना कहकर उसके सास ससुर की आंखें भर आती हैं। वह उनके आंसुओं को पोंछती है और कहती हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इन्हें सीधे और सच्चे रास्ते पर लाने की अब यह बिगड़ चुके हैं, तो एक हम ही हैं जो उन्हें सुधारने की सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। अब करण के माता पिता करण से कहते हैं कि बेटा देखो, अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हारी पोस्टिंग अब इलाहाबाद में होनी है, तो पत्नी का भी मन होता है कि थोड़ा बहुत समय अपने पति के साथ गुजारे, इसलिए तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ। वहां कोई क्वार्टर ले लेना, दोनों साथ साथ रहना। इसको कुछ दिनों वहीं घुमाना और फिर वापस आ जाना। लेकिन करण इस बात से मना करता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर पत्नी साथ रहेगी तो उसे हर काम से रोक टोक करेगी। इसलिए वह बार बार मना करता है कि मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। परंतु मां बाप के ज्यादा फोर्स करने से वह कामना को भी अपने साथ इलाहाबाद ले जाता है और एक क्वार्टर में दोनों रहने लगते हैं। कुछ दिन तो करण सही से रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह अपनी गंदी हरकतें फिर से शुरू कर देता है। घर पर शराब पीकर आता, उसके फोन पर गैर लड़कियों की कॉल, साथ ही कामना उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह एक न सुनता। हमेशा शराब के नशे में धुत रहता। जब नशा उतरता तो कामना फिर से उसे बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन करण को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इस हद तक बढ़ जाती है कि एक दिन कामना उसे समझा ही रही थी कि यह शराब पीना छोड़ दो, लड़कियों का चक्कर छोड़कर अपना ईमानदारी से ड्यूटी करो। तो इस बात पर करण आग बबूला हो जाता है और कामना को मारने पीटने लगता है और जोर से पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे कामना का सिर दीवार में जा लगता है और खून बहने लगता है। तो फिर कामना भी उसे और ज्यादा बातें सुनाने लगती है, जिस कारण वह कामना का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। कहता है कि यहां से कहीं भी चली जाओ, मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। वह दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। कामना रोड पर खड़ी रोती रहती है। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कहां जाऊं। फिर वह खुद को संभालती है और रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपने माता पिता को फोन लगा लेती है। बताती है कि पिताजी, मेरे साथ यहां ऐसे ऐसे मामला हो गया है। मेरा पति रोजाना मुझे मारता है, मैं तंग आ गई हूं। अपनी जिंदगी से आज मुझे फिर से मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, वह तेरा पति है, ससुराल है। ऐसे में हम सबकी भलाई इसी में होगी कि तुम किसी भी तरह से मार खाकर भी उसी के साथ रह ले। थोड़े दिन बाद हो सकता है शायद वह सुधर भी जाए। तो कामना कहती है कि पिताजी, आप जो कह रहे हैं मैं खुशी खुशी कर लूंगी, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको खबर मिलेगी कि आपकी बेटी मर चुकी है, क्योंकि वह इंसान नहीं, जल्लाद है। वह किसी भी दिन मेरा गला दबाकर या मुझे जलाकर मार डालेगा, या फिर जबरदस्ती मुझे पंखे में लटकाकर फांसी चढ़ा देगा और कहेगा कि उसने आत्महत्या कर ली है, कि यह गलत काम करती थी इसलिए सुसाइड कर लिया। मेरे दामन पर कीचड़ उछालेगा, जिससे आपकी भी बदनामी होगी। तो मेरे लिए बेहतर होगा कि पिताजी, मैं अब यह घर ही छोड़ दूं। अब उसके मां बाप का दिल भी पसीज जाता है। वो कहते हैं कि ठीक है बेटी, तुम अपने घर वापस आ जाओ। फिर कामना वहीं से ट्रेन पकड़कर चंदौली आ जाती है और अपने घर पहुंच जाती है।
फिर अपने सास ससुर को फोन करके बताती है कि आपके बेटे ने मेरे साथ मारपीट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और अब मैं अपने घर आ गई हूं। अब उसके सास ससुर भी यह बात सुनते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अपनी बहू को ही क्या कह सकते थे जब अपना ही बेटा नकारा है। फिर वह कहते हैं कि ठीक है बहू, तुम फिलहाल अपने मां बाप के साथ ही रहो, आगे देखते हैं क्या होता है। हम उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन करण समझौते की नौबत ही कहां आने देता है। वह पहले ही तलाक के पेपर भेज देता है कि इन पर अपने साइन करके मेरे पास भेज दो, लेकिन कामना पेपर पर साइन नहीं करती, उन्हें अपने पास ही रख लेती है और सोचती है कि अब मेरा पति मेरे जीवन में कभी नहीं लौट सकता। मेरा जीवन बिल्कुल अकेला हो गया है। जीवन काटने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, कामना पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल जीरो थी, लेकिन सिलाई कढ़ाई डांस और सिंगिंग के साथ साथ वह खाना भी अच्छे से बनाना जानती थी और बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। उसे इन सब कामों में बहुत रुचि थी। दोस्तों, वह अपने टैलेंट के बलबूते पर यूट्यूब पर कुकिंग का चैनल बनाती है। उसके वीडियो धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगते हैं और देखते ही देखते वीडियो वायरल जाने लगता है। इसके बाद वह कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो बनाकर पोस्ट करती है। सिंगिंग के वीडियो बनाती है, डांस की वीडियो बनाकर रील अपलोड करती है। कुछ ही समय में कामना को हर एक प्लेटफॉर्म से अच्छा रिस्पांस मिलता है। अच्छी खासी उसकी इनकम होने लगती है। 8-10 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर देती है। उसके मम्मी पापा भी अचंभे में पड़ जाते हैं कि जो लड़की कभी पढ़ाई भी ढंग से नहीं करती थी, वह आज सोशल मीडिया से इतना ज्यादा पैसा कमा रही है। कामना को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं हो पाता कि वह एक दिन यह सब मुकाम हासिल करेगी। खूब पैसा कमाती है और अपने परिवार की मदद करती है। नया आलीशान घर लेती है। उसको नई नई गाड़ियां लेने का शौक लगा था। पैसों की कोई कमी नहीं रहती। दिल की भी वह बहुत साफ थी। गरीबों की बहुत मदद किया करती। जो कोई भी उससे किसी भी तरह से मदद के लिए आता तो उसकी बेझिझक मदद कर दिया करती थी। अब नए साल पर एक नई डिफेंडर कार लेकर काशी मंदिर पहुंचती है और पूजा कराती है। पूजा कराने के बाद हर बार की तरह गरीबों में कंबल बांट रही थी कि उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जिसे देखकर वह दंग रह जाती है। अब पत्नी तो पत्नी ही होती है। पति को किसी भी हालत में पहचान जाती है। जो पत्नी अपने पति से सच्चा प्रेम करती है, वह तो अपने पति की परछाई से भी उसे पहचान जाती है। करण को पहचानने के बाद कामना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर करण भी जब नजर ऊपर उठाकर अपनी पत्नी कामना को देखता है तो वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे झुका लेता है तो कामना उससे कहती है कि करण, आप अपना सिर ऊपर उठाइए और मुझसे बात कीजिए। जैसे ही वह अपनी पत्नी की जुबान से अपना नाम सुनता है तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। अब वह अपनी निगाहों को ऊपर उठाता है और दया की दृष्टि से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगता है। आंसू उसकी आंखों से लगातार बहे जा रहे थे। वह बहुत शर्मिंदा था अपने किए हुए। पर अब कामना उसके बाजुओं को सहारा देते हुए खड़ा करती है, कहती है कि चुप हो जाओ, आओ मेरे साथ गाड़ी में चलो। उसको गाड़ी में बैठाती है और पूछती है कि अब बताइए, आपकी यह हालत कैसे हो गई? आपकी तो एक सरकारी नौकरी है, फिर आप यहां भीख मांगने को क्यों मजबूर हो? मैंने तो तुम्हारे मम्मी पापा से भी कई बार बात करने की कोशिश की थी। उन्हें भी तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया था कि तुमने घर पर आना जाना ही बंद कर रखा है। आखिर क्या वजह है? इस सब की तो करण अब अपना सिर झुका लेता है और सोच में पड़ जाता है। फिर बोलता है कि यह सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। तुम्हें घर से निकाल देने के बाद पूरी तरह से मैं खुद को आजाद समझने लगा। मेरा एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने अपने साथ मेरी कुछ प्राइवेट फोटो और वीडियो बना ली और मुझे ब्लैकमेल करके मेरा सारा पैसा लूटने लगी। इसके बाद एक मुजरिम को बाहर निकालने के चक्कर में मेरे बड़े अधिकारियों को इसकी भनक लग गई और ऐसे ही 3-4 केस मेरे ऊपर और भी चल रहे थे, जिनके चलते मुझे नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। नौकरी छिन जाने के बाद मैं अपने मां बाप के सामने जाने की हिम्मत न कर पाया। अपने गांव नहीं गया और कुछ समय तो इलाहाबाद में ही रहकर 2-4 लोगों से पैसे मांगकर गुजारा किया। लेकिन जब लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया तो मैं काशी चला आया और यही मंदिर पर भीख मांगकर अपना जीवन काट रहा हूं। अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगता है। इधर पत्नी भी अपने पति की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। करण हाथ जोड़कर कामना से माफी मांगने लगता है। उसके पैरों में गिर जाता है तो कामना उसको उठाते हुए कहती है कि ऐसा मत करिए। पति का स्थान पत्नी के पैरों में नहीं बल्कि दिल में होता है। आपने जो भी गलतियां की कोई बात नहीं। मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिशें की, लेकिन आपको मेरी समझाई कोई बात अच्छी नहीं लगती थी।
और देखो, आज आप कहां से कहां आ गए हो। आप पहले देखने में कितने हैंडसम दिखते थे और आज एक भिखारी बनकर रह गए हो और यहां मंदिर की सीढ़ी पर पड़े हुए हो। वो उसे सीने से लगा लेती है और अपने साथ लेकर जाने लगती है। तो कामना की मां, जो कि कामना के साथ मंदिर आई थी, वो कहती हैं कि कामना, इस आदमी का हाथ मत पकड़। यह आदमी तेरी अच्छी खासी जिंदगी को फिर से बर्बाद कर देगा। तो कामना कहती है, मां, यह चाहे कैसे भी हो, लेकिन मैंने इन्हें अपना पति मानती हूं और इनके बुरे समय में अगर मैं इनका साथ न दे पाई तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं जिंदगी में चाहे कितना ही पैसा क्यों ना कमा लूंगी, लेकिन अपने दिल को नहीं समझा पाएंगे। क्या जवाब दूंगी? मैं अपने दिल को, इसलिए इन्हें मेरे साथ जाने दीजिए। करण को अपने घर ले आती है। उसके बाल दाढ़ी बनवाकर उसको नए कपड़े पहनाकर अच्छे से तैयार कर देती है। फिर वह पहले की तरह ही स्मार्ट लगने लगता है। अब कामना उसको बहुत प्यार से पूछती है कि क्या आप जीवन में दोबारा यह गलती करेंगे या छोड़ देंगे। तो करण की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं। अपनी पत्नी का अपने प्रति प्रेम देखकर वह बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और कहता है कि कामना, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं और बहुत भूल कर चुका हूं। तुम्हें भी बहुत परेशान किया। अब भगवान ने मुझे सुधरने का एक मौका दिया है। मैं इसको गंवाना नहीं चाहता। अब आइंदा जिंदगी में ऐसी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। जब तक मैं जीऊंगा नेक आदमी बनकर रहूंगा। ऐसे गलत नशे या गलत काम करके नहीं जीना। कामना भी अपने पति के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनती है तो भावुक हो जाती है। उसको गले से लगाकर रोने लगती है। अब दोनों मंदिर जाते हैं और फिर से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद कामना पति के साथ अपनी डिफेंडर कार लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। जब ससुराल पहुंचती है तो सभी लोग देखते हैं कि यह इतनी बड़ी गाड़ी से आज कौन आया है। फिर जब गाड़ी से कामना और करण बाहर निकलते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। करण के माता पिता जब अपने बेटे बहू को देखते हैं तो वह भी दंग रह जाते हैं। लेकिन अपने बेटे को आज इतने समय के बाद देखकर उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह अपने बेटे को सीने से लगा लेते हैं। करण अपने माता पिता से बताता है कि कैसे कामना ने उसको जमीन से उठाकर आसमान पर लाकर बैठा दिया। अगर आपकी बहू न होती तो मैं आज भी आपके सामने न आ पाता। इसके बाद कामना के सास ससुर कामना को भी बहुत आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमारे बच्चे को सुधार ही दिया और बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी दोबारा से अपने पति को अपना लिया। अब परिवार फिर से हंसी खुशी रहने लगता है। 1 साल बाद कामना और करण को एक बच्चे की खुशी भी नसीब होती है। करण अब घर पर ही रहता है। उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं रहती। वे लोग अपने इकट्ठा पैसा से बिजनेस शुरू करते हैं और कामना की सोशल मीडिया से भी इनकम जारी रहती है। दोनों पति पत्नी अब अपने जीवन में खुश थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और आपकी कामना के बारे में क्या राय है? क्या उसने अपने पति को अपनाकर सही किया या गलत? दोस्तों, आजकल का जमाना बदल चुका है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके ही जीवन को साकार बनाना एकमात्र उपाय नहीं रहा है, बल्कि इससे अलग भी आपके पास कई विकल्प हैं। आपका टैलेंट, आपकी स्किल, आपका हुनर आप आजमा सकते हैं सोशल मीडिया पर और लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं, उन्हें कुछ नया सिखा सकते हैं। और बेहतर यह है कि आप इस सब के साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। तो अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक